So hello everyone, welcome back to ADP Study Point. Today we will study Aunt Jennifer's Tiger poem of class 12th which is by एंड्रनी रिच। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। देखते हैं सबसे पहले कि इसकी राइम स्कीम क्या है। इसकी राइम स्कीम है AABBCC। और बात करें इस पोएम की सेंट्रल थीम की, तो जो सेंट्रल थीम है इस पोएम का वो है कि किस तरह से जो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो एक औरत को उसके फ्रीडम से दूर रखती है। किस तरह से एक औरत जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे इतनी दब जाती है कि वो अपनी फ्रीडम तक खो बैठती है। तो इस पोएम जो लेडी है आंट जेनिफर जिनको बोला गया है, वो अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा डरती हैं कि उनको अपनी शादी भी बोझ लगने लगती है। मतलब जो उनने वेडिंग रिंग पहनी हुई है वो भी उनको काफ़ी भारी लगती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो शादी के बाद होती हैं उसको निभाते निभाते इतना ज़्यादा थक चुकी हैं कि उनने जो वेडिंग रिंग पहनी हुई है वो भी उनको बहुत ज़्यादा भारी लगने लगती है। तो आइए देखते हैं पोएम में क्या है। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So first stanza में पोएटस कह रही हैं अपनी आंट जेनिफर को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि जेनिफर जो आंट हैं वो एक कपड़े के टुकड़े पर क्या कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, जो कि टेबल क्लॉथ हो सकता है। उसमें क्या बना रही हैं, वो एक सुंदर बाघों की डिज़ाइन बना रही हैं। जो क्या कर रहे हैं, जो टाइगर क्या कर रहे हैं, निडर होके क्या कर रहे हैं, जंगल में इधर से उधर भाग रहे हैं। और एक्चुअल में हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो किया है पोएटस ने कि किस तरह से जो उसने एक जो डिज़ाइन बनाई है आंट ने वो टोटली क्या है, डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट है किसके, आंट जेनिफर के बिहेवियर के। क्योंकि आंट जेनिफर क्या है, आंट जेनिफर के अंदर फियर है, फियरफुल हैं वो। और जो उनने टाइगर बनाए हुए हैं उस क्लॉथ के ऊपर वो क्या है, फियरलेस है। फियरलेस होके पूरे जंगल में क्या कर रहे हैं, वो रोम कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। पर आंट जेनिफर क्या है, उनकी फ्रीडम को कैद किया गया है, वो सिर्फ उस घर तक ही सीमित है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull, and the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. सेकेंड स्टैंजा में जो पोएटेस है वो बता रही है कि किस तरह से जो आंट जेनिफर है वो अपने शौक़ को पूरा कर रही है। मतलब कौन सा शौक़, वो जो कढ़ाई करने का, एम्ब्रॉयड्री करने का जो उनका शौक़ है वो अपना पूरा कर रही हैं, बैठी हुई हैं। और किस तरह से जो है तो उनकी उंगलियां उस पर काम करते करते क्या हो रही हैं, काँप रही हैं। क्यों काँप रही हैं, क्योंकि उनको अंकल का क्या है, डर है। इतना ज़्यादा डर है कि उनको एम्ब्रॉयड्री करते करते उनके हाथ जो हैं वो काँप रहे हैं और ठीक से वो अपनी नीडल को पकड़ के काम नहीं कर पा रही हैं। आगे की लाइंस में पोएटस ने बताया है कि किस तरह से आंट जेनिफर को अपनी जो वेडिंग रिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या लगने लगती है, बोझ लगने लगती है। इतना ज़्यादा उसका वेट लगने लगता है। वेट लगने लगता है मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी है वो, इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं उनको शादी के बाद कि वो अपनी शादी को क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बोझ जैसा। कभी कभी उन्हें अपने अतीत के पुराने अनुभव, बुरे अनुभव याद आ जाते हैं जिसमें उनके पति ने उनके साथ गलत व्यवहार किया हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो नेक्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा जो हमारा है स्टैंजा थर्ड, उसमें पोएटस जो है तो वो कहती हैं कि किस तरह से जब आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी, आंट जेनिफर जब मर जाएंगी भी उन्हें अपनी अंगूठी से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो अंगूठी हमेशा के लिए उनके हाथ में आ चुकी है और वो मरने के बाद भी उन्हें उनकी शादी से जीते जी कभी भी किसी तरह की कोई खुशियाँ नहीं मिली। वो सिर्फ जो वेडिंग रिंग थी एक तरह से उनके ऊपर बोझ थी और कभी ज़िंदगी में उन्हें उनके पति से खुशियाँ नहीं मिली। इस तरह से उनको क्या किया गया, उनके फ्रीडम को उनसे छीना गया। इसीलिए आंट जेनिफर ने जो वो टाइगर जो बनाए हैं, वो जो टाइगर हैं वो किसी से नहीं डरते हैं, वो अपने
धुन में रहते हैं और पूरे जंगल में क्या करते हैं, रोम करते हैं, विचरण करते हैं, यहाँ से वहाँ प्राउडली घूमते हैं। उन्हें किसी भी मैन का फियर नहीं है। सो विद दिस पोएम एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक विमेन की सिचुएशन बताई गई है कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे वो जब दब जाती है, उसकी फ्रीडम को उससे छीन लिया जाता है। वो घर की चार दीवारी में जब वो बंद हो जाती है, अपने मन की डिज़ायर्स को ख़त्म कर देती है और उसे वैसे ही जीना पड़ता है जैसा एक मेल, एक हस्बैंड उससे चाहता है, जैसे उसको रखना चाहता है उसे वैसे ही रहना चाहता है। जीवन में वो कभी भी अपने हिसाब से रियल लाइफ में ना सही पर आंट जेनिफर ने अपने उस क्लोथ पे जो एम्ब्रॉयडरी करी थी और टाइगर बनाए थे, वो उन्होंने एक्चुअल में अपनी डिज़ायर को शो किया था कि ये क्या है, उनकी इंटरनल डिज़ायर है कि वो भी ऐसे जैसे ये टाइगर फ्रीडम में फ्री एकदम घूम रहे हैं, वैसे ही वो भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने उस क्लोथ पे ये एम्ब्रॉयडरी करके ये शो करने की कोशिश करी है कि किस तरह से उनकी जो इंटरनल डिज़ायर थी वो क्या थी, वो इन टाइगर से उन्होंने शो करी है।